सर आपका नाम? मेरा नाम प्रभात है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो एक्चुअली गुड़गांव से आया हूँ, लेकिन अच्छा, हूँ तो यूपी कितने से। दिन से आए हुए हैं आप? मेरा फर्स्ट डे है। मैं First day। सबसे यही कहना चाहता हूँ, इतना पीसफुल आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कम से कम सरकार इस पे एक्शन ले और जो भी ये मांग रहे हैं उनको पूरी करे, क्योंकि इतना शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखना आजकल के टाइम में बहुत सारे आंदोलन होते हैं जिसमें मतलब उधर टाइप के होते हैं। अपनी पीसफुल बातें रख रहे हैं कि सरकार से कि एक वो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको चेंज करके कोई नया मिनिस्टर लाए, ताकि एजुकेशन में कोई न्यू पॉलिसी आए, इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा किया जाए ताकि देश के लिए अच्छा हो। खासकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से एग्जाम के पेपर्स लीक्स हो रहे हैं, तो उस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप डेट चेंज कर दो या फिर एग्जाम को टाल दो, इसका एक एग्जैक्ट कोई सोल्यूशन होना चाहिए। जय भीम, जय भीम। कि आखिर कहाँ पे हमारा है जो वहाँ पे जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उस पर सर्च करना चाहिए कि किन पार्टियों को हमने दे रखा है, किनको वेंडर को दे रखा है, कहाँ से जो पॉइंट्स कहाँ पे टूटी रहा है उसको सुधार करना चाहिए। और रही बात एजुकेशन मिनिस्टर की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी काफी टाइम से हैं, उनको चेंज करके कोई नया मिनिस्टर लाके अगर दिया जाए और उनसे कुछ अपना नया आइडिया वो लगता है तो हमारे ख्याल से अच्छा रहेगा। और सरकार को खासकर मोदी जी को इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर 42 डिग्री के टेम्परेचर में लोग यहाँ पे आके खड़ा होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी धूप में, लेकिन उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, फर्क तो पड़ेगा सर, सरकार को फर्क पड़ेगा। और अभी सुनने में आया है कि एजुकेशन मिनिस्टर शायद चेंज होने वाले हैं, आपके सोशल मीडिया से खबरें आई हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होने वाले हैं, शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज होने हैं। अभी मंत्रालय में काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो हो सकता है चेंज करना तो ये सोल्यूशन नहीं है ना, फिर तो उनको कोई और भी पद दिया जाएगा। नहीं चेंज नहीं हो सकता है, किसी और को दिया जाएगा, किसी और का दिया जाए। सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग, हमारा जो एग्जाम जो हो रहा है उसका पॉलिसी मेकिंग क्या है, नकल रोकने के लिए क्या क्या सरकार एक्शन ले रही है, जो पहले ली थी उस पर। तो हवाई जहाज से पेपर भेज रहे हैं। हवाई जहाज से पेपर नहीं, सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। हवाई जहाज या सेना लगाने से सोल्यूशन नहीं होगा, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। या तो ऑनलाइन करिए उसको, या फिर अब आप कह रहे हो कि जैसे सेना लगा देंगे तो उससे रुक जाएगा, इससे नहीं रुकेगा। आप जिस वेंडर को दे रहे हो और जिस कंपनी को दे रहे हो, आप उन पे कंट्रोल करो, वहां से पेपर लेते कहाँ से हो रहा है उसकी जांच करके उसमें सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे के बावजूद भी अभी टेट का पेपर लीक हो गया, उसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये सरकार, मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार इस पे एजुकेशन पे खासकर सरकार का फोकस नहीं है। सरकार को मैं बोलना चाहूंगा कि कम से कम एजुकेशन पे खासकर ध्यान दें, क्योंकि जब से हमारे मोदी जी का गवर्नमेंट है, खासकर एजुकेशन पे देखा जाए तो उतना फोकस नहीं है। खासकर अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलें सारे बंद कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूलें को और अच्छी करना चाहिए, ताकि एक लोअर लेवल का जो पर्सन है या जो पब्लिक है, तो जो गांव में लोग रहते हैं, अगर प्राइमरी स्कूल अगर सही नहीं रहेंगे तो उसका एजुकेशन कैसे अच्छा होगा। तो सर प्राइमरी स्कूलें तो बहुत सारे बंद कर दी गई हैं। तो मेरा एक राय है, सरकार से मैं अपना एक राय देना चाहता हूँ। जो सरकार हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वैसे ही प्राइमरी स्कूल को प्राइवेट, अडानी को दीजिए, अंबानी को दीजिए, उसको वर्ल्ड क्लास का हाईटेक बनाए स्कूल को। तो सर हाईटेक बना देगा वर्ल्ड क्लास का, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे। जैसे सब्सिडी हर बात पे आती है, हर बात पे आप चुनाव में आप 2000-5000 तो शिक्षा महंगी हो जाएगी ना वहाँ पे, तो बच्चे कैसे एजुकेट होंगे? मेरी जो पॉलिसी है वो जो प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट को आपने कर दिया कि बढ़िया सुविधा मिलेगी, रेलवे को आप कर रहे हो कि अच्छी ट्रेनें मिलेगी, साफ सफाई मिलेगी। अरे प्राइमरी स्कूल को बंद कर रहे हो आप, उसको प्राइवेटाइज करो ना, उसको 5 तक क्लासेस जो चल रही है उसको हाईटेक बनाओ, वहाँ पे कंप्यूटर लगाओ, अच्छी बिल्डिंग बनाओ और उस पर सब्सिडी दो, तो गवर्नमेंट पे करेगी और अच्छा एजुकेशन मिलेगा। कहीं किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, घर का गांव का लड़का वहीं पढ़ेगा, कहीं किसी को जाना नहीं होगा। तो एजुकेशन को आप क्या करो ना, प्राइमरी उसको हाईटेक उसको दो, लीज पे दो गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट कंपनी को दो 20 साल 30 साल के लिए कि मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें मिनिमम वो होना चाहिए। एक तो एजुकेशन सुधरेगा, दूसरा रोजगार मिलेगा, 10 टीचर वहाँ भी बताएंगे और लोगों को इधर उधर मूवमेंट नहीं होगा। तो सर अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो सारी नौकरियां तो खत्म हो जाएंगी ना सरकारी? नहीं, प्राइवेट अगर आप उसमें करके उसमें भी उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो पॉलिसी के हिसाब से, वो अपना एक। सर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगा, लीज हो जाएगा, तो कैसे? जो पहले से हैं उनको तो रखो, जो नया जो प्राइमरी तो आप कर रहे हो उसको या तो हाईटेक लेवल को बनाओ, मैनेजमेंट आप दे सकते हो प्राइवेट कंपनियों को। तो सर इसमें तो नौकरी सिक्योर नहीं रहेगी ना? नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब है जो मैनेजमेंट है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया,
जो आप हायर कर रहे हो, टीचर हायर कर रहे हो, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने गवर्नमेंट लेवल बेसिस पे करो। आप जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट का, वो आप प्राइवेट कंपनी को दे दो। आप जो उस पे कॉस्टिंग आएंगी उस कॉस्टिंग को आप पे करो ना। 1%, 30 पैसे, 40 पैसे एजुकेशन के लिए वो टैक्स में आप वो कर दो। आप ऐसे ही टैक्स लग रहे हैं, अगर देखा जाए 2.5% से लेकर 30% तक आपका टैक्स लग रहा है, उसमें 0.5 एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए करो ना, 1 to 5 प्राइमरी के लिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, आप प्राइवेट किसी कंपनी को, आप एम्प्लॉयमेंट आप कह रहे हो कि जॉब नहीं मिलेंगे, ठीक है, आप गवर्नमेंट की तरफ से उसको हायर करो, बिल्डिंग तो अच्छे बनाओ करके, आप जाके अभी तो बच्चों के ऊपर छतें गिर जा रही हैं। मिड डे मील का देखो आप, ये सब चीजें, इस पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है कि किसी अच्छे कंपनी को आप एनजीओ को दो मिड डे मील के लिए, क्योंकि ढंग का जो पैसे मिलते हैं उसमें ढंग का जो निचले लेवल पे है वहाँ पे कुछ नहीं जाता है। मुश्किल से अगर देखा जाए 1 लड़के पे तो 5 से 7 रुपए का खर्चा जाता होगा मुश्किल से, और जो खाने की क्वालिटी है सारे लोग को पता है कैसा मिलता है। तो मेरा तो यही है कि अगर आपको करना है एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको दो, जो बिल्डिंग है उसको प्राइवेट कंपनियों को दो, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करो। आपको अगर है जैसे गवर्नमेंट जॉब की आप बात करो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखो, क्या दिक्कत है? मैनेजमेंट आप दो प्राइवेट को, जैसे एयरपोर्ट को दे रखा है अपने अथॉरिटी, किलो अडानी मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट दे दो आप। वैसे ही करके आप एजुकेशन पर तो फोकस करो, एजुकेशन पे आप फोकस करना नहीं चाहते हो, आप रेलवे पे फोकस करोगे, आप करोगे एयरपोर्ट पे फोकस करोगे, आप हाईवे बना रहे हो, ठीक है, सब कुछ है, एजुकेशन भी करो। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एजुकेशन और एक प्राइमरी जो आपका जो चिकित्सा की होती है। जैसे प्राइमरी विद्यालय हर गांव में मैंडेटरी है, वैसे प्राइमरी जो आपका जो होता है चिकित्सालय, वो भी एक गांव में मैंडेटरी होना चाहिए, जिससे लोगों की आम जो जरूरतें हैं वहाँ पे पूरी हो सके। तो ये दोनों चीजें गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। और जो पेपर लीक की बात है, पेपर लीक अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो नहीं होगा, उस पर अगर कुछ ऐसा रूल बनाए जो भी पेपर लीक कर रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए तो इस पे रोका जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। लोग पीसफुली अपना वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको भी देख रही है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्शन लेगी और इसमें इम्प्रूवमेंट करेगी। लड़के की 50 गलती होगी, उसने मैं बंदूक उसको गोली नहीं गोली मार के बहुत गलती। कौन पे कार्रवाई हो रही है पुलिसकर्मियों पर? है कौन सी पुलिसकर्मी का? सम्राट चौधरी कार्रवाई हो रही है। चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे बिहार का, वो खुद गुंडा है, 10 के पास गुंडा है, 7 साल गुंडा सुनने में है। प्रशांत किशोर ने उतारी तो दी उसके ढंग से, अब क्यों बना दिया? मोदी जी ने कहा अरे जी हमारा एक नया लाल आया है। नीतीश जी का थोड़ा मेंटल इशू हो गया है आजकल भगवान की दुआ से, तो अब भाई साहब उनकी जितनी क्षमताएं थी खत्म हो गई है, तो अब उधर कोई और नया चेहरा चाहिए था। भाजपा को सीटें भी मिल गई अच्छी खासी 10-10 हजार बेच के, तो अब क्या करना था उन्होंने? जो सबसे बड़ा गुंडा दिखा इलाके का उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसी को सीएम बना दिया जो बड़ा गुंडा मिला। स्वास्थ्य मंत्री बिहार में बिना उसके ऊपर भाई मैं अभी इतनी जल्दी कमेंट्री नहीं करूंगा, 3 महीने हुए उसको भाई, कोई प्रायर पॉलिटिकल रिकॉर्ड तो है नहीं उसकी। भाई सब अपीयरेंस को देख के बहुत मजाक बन रहा है ऑनलाइन, मैं उस पर नहीं। अभी कल मैंने एक और वीडियो देखी, उसमें रेड वेड नहीं, रेड वेड में भाई मैं उसकी परफॉर्मेंस पे कमेंट्री कम से कम 2-3 साल बात करूंगा, चाहे उसने काम कैसा किया है, मैं अभी उस पर कमेंट्री नहीं करना चाहूंगा भाई। अभी तो मजाक बनाए, वो तो बनाते हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।